गरीब आदमी की कहानी। संघर्ष और उम्मीद। रमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब आदमी था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और गरीबी के इस दुष्चक्र से बाहर निकले। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। शुरुआत का संघर्ष। रमेश ने बच्चों की शिक्षा के लिए एक बैंक से लोन लिया। पहले तो सब कुछ ठीक चला, बच्चों को स्कूल में दाखिला मिला और वे मेहनत से पढ़ाई करने लगे। रमेश दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता और कभी कभी मजदूरी भी करता ताकि लोन की किस्तें भर सके। लोन का बोझ बढ़ता गया, लेकिन कुछ ही सालों में हालात बिगड़ने लगे। खेती में नुकसान हुआ, मजदूरी का काम भी कम मिलने लगा। बैंक का लोन बढ़ता जा रहा था और ब्याज का बोझ रमेश की कमर तोड़ने लगा। हर महीने उसे लोन की किस्त भरने के लिए इधर उधर से पैसे उधार लेने पड़ते। बच्चों का हौसला। रमेश के बच्चे उसकी हालत देखकर और भी मेहनत करने लगे। वे जानते थे कि उनके पिता उनकी पढ़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। बड़े बेटे ने स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और बेटी ने सिलाई का काम सीखा। एक नई राह। धीरे धीरे बच्चों ने रमेश की मदद करनी शुरू की। बेटे ने एक स्कॉलरशिप हासिल की और कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू किया। बेटी ने अपने सिलाई के काम से घर की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार किया। अंत में सफलता। कुछ सालों बाद रमेश के बेटे ने एक अच्छी नौकरी हासिल की और अपनी पहली सैलरी से रमेश का बैंक लोन चुका दिया। रमेश के चेहरे पर खुशी और संतोष की झलक थी। उसने बच्चों की शिक्षा के लिए जो संघर्ष किया था, उसका फल अब उसे मिल रहा था। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, उम्मीद और संघर्ष से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दिया।